Good morning, dear students. How are you to all? I am Khileshwari Shahu. Today is learn about हिंदी ग्रामर संधि. ओके, आज मैं आप लोग को संधि क्या है, संधि की कितने भेद हैं, है ना, कौन से स्वर संधि है, कौन से व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है. मैं इस वीडियो में तो फिलहाल आज आप लोग को स्वर संधि के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ाऊँगी. ओके, तो ध्यान से देखना कि सबसे पहले हम देखेंगे संधि की परिभाषा. ओके, संधि की परिभाषा है कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं. जैसे कि दो वर्ण हैं, है ना, अब उनके जो मिलने से एक नया शब्द का विकार होगा या विकार परिवर्तन होगा, एक नए शब्द बनेंगे, उसी को यहाँ संधि कहते हैं, है ना. जैसे संधि में जो है ध्वनियों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है. ओके, जैसे उदाहरण से हम देख लेते हैं कि सूर्य धन उदय, है ना. सूर्य जो है, सूर्योदय जो है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है. फर्स्ट तो है सूर्य और सेकंड उदय, है ना. तो दोनों जब मिलेगा तो क्या बन जाएगा, सूर्योदय. तो उसी को ही हम क्या बोलेंगे, संधि, है ना. संधि के भेद. संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि. कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि. पुनः स्वर संधि के 6 भेद हैं. कितने भेद हैं, 6 भेद है ना. दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि और एक होता है पूर्व रूप स्वर संधि, है ना. लेकिन पूर्व रूप को जो है उतना इम्पोर्टेंट संधि नहीं माना जाता, इसीलिए मुख्य रूप से हम इसमें 5 को ही देखेंगे. ओके, लेकिन जो है संधि के जो भेद में पूछे जाएंगे कि स्वर संधि के कितने भेद है, तो उसमें आप लोग बताना कि स्वर संधि के कुल 6 भेद हैं, है ना. लेकिन हम मुख्य रूप से 5 को ही पढ़ेंगे. तो सबसे पहले देख लेते हैं स्वर संधि. स्वर संधि क्या है, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं. जैसे कि दो स्वर, मैं आप लोग को पढ़ाई भी हूँ कि जैसे अ से लेकर आ तक के जितने भी वर्ण हैं बीच में आते हैं, है ना. जैसे आ ई उ ऊ, है ना, ए ओ औ. तो ये जो वर्ण हैं, आ तक के जो वर्ण हैं वो जो है स्वर वर्ण कहलाते हैं. और व्यंजन वर्ण जो है क से लेकर ग तक जितने भी वर्ण हैं वो जो है व्यंजन वर्ण है ना. तो दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं. अब दो स्वर मतलब जहाँ पर केवल स्वर और स्वर का ही मेल होगा, वहाँ पे व्यंजन का कोई काम नहीं रहेगा, है ना. जैसे कि नर, है ना, इसमें भी दिया हुआ है नर धन इंद्र, ये दोनों जो है कौन से किसके अंतर्गत आ जाएंगे, स्वर संधि. क्योंकि इसमें र में कौन सा वर्ण निकल रहा है, अवर्ण, और ई में भी कौन सा वर्ण, ई वर्ण, है ना. तो अ और ई जो है स्वर वर्ण है कि व्यंजन वर्ण है, स्वर वर्ण है ना. तो वैसे ही जो है यहाँ पर स्वर और स्वर का ही क्या होगा, मेल होगा. तो सबसे पहले देख लेते हैं गुण स्वर संधि, है ना, गुण स्वर संधि. अब गुण स्वर संधि क्या है, देखेंगे कि जब ह्रस्व, है ना, जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा. ओके, जब ह्रस्व और दीर्घ, है ना, मतलब छोटा आ बड़ा आ, छोटा ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री, है ना, माने जाए तो ह्रस्व या दीर्घ मतलब छोटा और बड़ा दोनों जो है ना, आ ई ऊ प्लस री मिलकर क्या बन जाएगा, ए ओ और अर बन जाता है. जैसे कि अ प्लस ई को हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, है ना. और अ प्लस ऊ को या बड़े ऊ को मिलाएंगे तो ओ बन जाएगा. और उसी प्रकार छोटे आ हो या बड़े आ, है ना, प्लस री मिलकर क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा, है ना. कहने का मतलब ये है कि छोटा आ हो या फिर बड़ा आ हो, है ना. जैसे दोनों सामने का जो अ है ना, सामने जो अ है और छोटा आ है और प्लस करके बड़ा ही रहेगा तो भी क्या बन जाएगा, ए ही बनेगा. और छोटा छोटा भी रहेगा तो भी क्या बन जाएगा, ए ही बनेगा, है ना.
तो इसी को ही हम गुण स्वर संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से ही देख लेते हैं, नर, नर में कौन सा वर्ण निकला है? अवर्ण। ओके, नर में कौन सा वर्ण निकला है? अवर्ण। और प्लस यहाँ पर कौन सा वर्ण है? ई वर्ण। तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। तो एग्जाम्पल से ही देख लो, नर धन इंद्र, तो नरेंद्र। जहाँ पे ए वर्ण आएगा, ओ वर्ण आएगा, है ना, और री वर्ण, अर वर्ण आएगा। जैसे महर्षि, है ना, महर्षि हो गया, नरेंद्र हो गया, महेंद्र हो गया। तो ये सब जो है गुण स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा। ओके, यहाँ पे और दिया हुआ है शूरधन इंद्र, है ना, शूरधन इंद्र। तो जैसे शूरधन इंद्र में क्या निकला है? सूर, अ प्लस ई, तो क्या बन जाएगा? ए। ओके, महाधन उदय, महा में बड़े आ प्लस उ, तो क्या बन जाएगा? ये ओ। ओके, पर धन उपकार, पर में छोटा आ और छोटा ओ, तो भी क्या बन जाएगा? ओ ही बनेगा। ओके, महा, महा में आ बड़े और री, तो क्या बन जाएगा? अर। तो अर का मात्रा जो है अर्षि, महर्षि, ये बन जाएगा। देव में छोटा आ प्लस री, तो भी क्या बन जाएगा? अर। तो क्या बनेगा? ये देवर्षि। ओके।